Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. Myself, Ghanshyam Patel, and our standard that is the 11th, and our subject economics in English medium. And now we will going for the chapter number 9, that is the national income. And in this chapter, I think we've already completed till the point number 5, that is the measurement of national income, and the first and second method, that is the production and income method, we already completed, and the expenditure method is now also pending. So now we will going for the expenditure method. So please, friend. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर मेथड की जो पेज नंबर 101, वहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो मीनिंग को एक बार देख लिया था, दैन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें कि जहाँ पे 4 फैक्टर ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, जिसमें अलग अलग 4 पॉइंट, दैट इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये 4 पॉइंट देख लिया था। और बाकी के जो 2 पॉइंट, दैट इज द एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम एंड डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, है जो 2 पॉइंट पेंडिंग थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज फ्रेंड कंसंट्रेट हियर। द सेकंड वन, दैट इज द एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम, यानी कि कौन कौन सा ऐसे एक्सपेंडिचर है कि जो हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। In terms of expenditure, certain expenditure are not considered in calculating national income, which include expenditure on the purchase of second hand goods। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर समझो कि हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर है कि जो नेशनल इनकम में हमको कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ पे आप फर्स्ट वन देख सकते हो कि परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी कि अगर आप समझो कि कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को आप परचेज कर रहे हो तो उनके पीछे आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनको हमें नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शायद समझाया हुआ था कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है उनकी जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ न्यूली परचेज, तो उस टाइम हम उनकी वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। तो अब सेकेंड हैंड जब भी हम परचेज करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर ली है, तो अभी अब सेकेंड टाइम उनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। देन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर समझो कि आप किसी और को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो उस वैल्यू को भी हमें एक्सपेंडिचर में ध्यान में नहीं लेना है। देन पेंशन, तो पेंशन शायद आपको पता होगा कि पेंशन की जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर लिखे आप देख सकते हो, मैं फिर से रीडिंग कर रहा हूँ। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो। तो इतने जो एक्सपेंडिचर है जिनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। The expenditure on purchase of old share, expenditure on use of goods of interim use are not considered in national income। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि आप शेयर मार्केट में से ओल्ड शेयर परचेस कर रहे हो, ओल्ड शेयर यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट हमारे लिए बनेगी, कि समझो कि कंपनी ने जब शेयर इशू किया, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ए लिमिटेड कंपनी। ए लिमिटेड कंपनी ने समझो कि जो शेयर था वो इश्यू कर दिए। अब ए लिमिटेड जो ये शेयर किसको इश्यू कर रही है कि पब्लिक को, यानी कि समझो कि एक्स नाम का जो बंदा था उसने शेयर परचेस किए। तो अब एक्स नाम का जो बंदा इस शेयर को सेल किसको कर रहा है, वाई को। तो यहाँ पे वाई ने जब इस शेयर को परचेस किया, यानी कि ओल्ड शेयर हुए वाई के लिए, और एक्स के लिए ये न्यू शेयर थे। तो ओल्ड शेयर का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको मेंशन नहीं करना है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन यूज ऑफ गुड्स ऑफ इंटरिम यूज आर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम। सम एक्सपेंडिचर आर इनकर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि अगर समझो कि कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर है कि जो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो गुड्स सर्विसेज का, विच इन्वॉल्व्स ओनली अ ट्रांसफर ऑफ मनी एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज आर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो अलग अलग पॉइंट लिए, आपको अंडरलाइन करनी हो तो कर सकते हो कि सेकेंड हैंड गुड्स, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उसके बाद ओल्ड शेयर एक्सपेंडिचर ऑन यूज ऑफ
गुड्स ऑफ इंटरिम यूज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्सिडी। तो इतने जो एक्सपेंडिचर है कि जो हमें नेशनल इनकम में कैलकुलेट कंसीडर नहीं करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर मेथड में जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज द एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम की जो हमें कंप्लीट कर लिया। और थर्ड वन जो पॉइंट है उनके पहले चलते हैं, आप प्लीज़ जो सेकंड यहाँ पे टॉपिक है वो रीड कर लीजिए एक बार, सो आपको रिवाइज हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट या तो 2 मिनट। सो प्लीज़ फ्रेंड रीड इट विद इन 2 मिनट्स, सो प्लीज़ कंटिन्यू इट। Okay friend, the last one and third topic, that is the difficulty in calculating national income. तो फ्रेंड हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें कुछ उस इनकम को, हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कुछ डिफिकल्टी भी होगी। तो देखते हैं यहाँ पे कि द ऑफिशियल डेटा ऑफ पीपल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ऑब्टेन एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय दिस मेथड। यानी कि फ्रेंड कुछ लोगों के जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनके जो ऑफिशियल डेटा में नहीं मिलता है, तो जो यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में क्या होती है, कुछ डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन नेम्ड आरव गिव्स ₹30,000 एज अ सैलरी टू मिलाप। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है कि जो जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आरव, और ये आरव जो उनके वहाँ पे एक जॉब कर रहा है मिलाप, और मिलाप को सैलरी कितनी दे रहा है, 30,000। द अकाउंटेंट एंड कंसिडर 30,000 एज अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यानी कि यहाँ पे आरव के लिए, उनके बिजनेस के लिए 30,000 क्या है, सैलरी सॉरी एक्सपेंडिचर है, 30,000 as expenditure incur, and now Milap gives ₹3,000 to Khushbu, who is a who is in is his domestic helper। यानी कि समझो कि जो खुशबू को वो 3,000 रुपये दे रहा है, तो वो यहाँ पे उनकी जो पोजीशन वो क्या है कि खुशबू जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर है। दिस बिकम्स मिलाप्स एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरव का जो एक्सपेंडिचर था दैट इज द 30,000 रुपीज़, और जो मिलाप का जो एक्सपेंडिचर था आप देख सकते हो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ की जो खुशबू को पे कर रहा है। हेंस क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो कि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, क्योंकि 30,000 और 30,000 प्लस 3,000 यानी कि 33,000। तो कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आरव ने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया वो 30,000 का, प्लस मिलाप ने जो खुशबू को पेमेंट किया वो 3,000 का। इन दोनों को अगर हम दोनों काम टोटल करते, दोनों काम योग करते, तो हमें 33,000 मिल रहा है। थस द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज इवन इन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डबल कैलकुलेटिंग हुआ है, क्योंकि 30,000 की सैलरी में सही है 3,000 रुपीज़ पे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 30,000 को भी 3,000 रुपीज़ को भी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो ये जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, 30,000 और प्लस 3 यानी कि 33,000। Thus, the problem of double counting arise even in the expenditure method of calculating national income. For calculating national income, a country can adopt any method from the above stated methods. यानी कि जो कंट्री है, हमारी कंट्री या तो कोई भी कंट्री हो, कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि 3 मेथड थी। सबसे पहले देखा कि प्रोडक्शन, देन इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। If the obtained data are true, whatever be the method of calculation of national income, the measurement of national income will be the same. However, every method is a one or two other limitation. यानी कि जितनी भी तीनों मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी ही, and therefore it is said that these methods are mutually complementary to each other. For example, national income is calculated in the form of production. Its truthfulness can be tested in the terms of expenditure. And for developing country like India, the method of production is suitable, whereas the country like America, Russia, and the method of income and expenditure are suitable. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलग अलग मेथड है, यानी कि अगर कंट्री लाइक द इंडिया की बात करें तो द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इज सुटेबल, वेर फॉर कंट्री लाइक अमेरिका और रशिया की बात करें तो वहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड सुटेबल रहती है। तो आपको यहाँ पे पहले अंडरलाइन कर देना है कि जो इंडिया की अगर बात हम करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड ज़्यादा सुटेबल है, और अमेरिका और रशिया की बात करें तो जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन मेथड है जो ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन में सूटेबल रहेगी, और अमेरिका और रशिया जैसे जो कंट्री डेवलप नेशन है वहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो मेथड है वो ज़्यादा वहाँ पे सूटेबल रहेगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो प्रोडक्शन मेथड की अगर बात करें तो इन तीनों जो यहाँ पे पॉइंट थे उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड, विद इन 2 मिनट्स रीड्स द डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो प्लीज़ कंटिन्यू इट। Okay, friend, I think you already completed the difficulty in calculating national income. So now we will going for the next topic, that is the problem in the measuring national income. लेकिन यहाँ पे आपको शायद पता ही होगा कि जो ये पूरे का पूरा टॉपिक है जो ओमिट किया हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे 7th पॉइंट दिया, दैट इज़ द मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। तो जो यहाँ पे 7th जो टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि मॉनेटरी नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर जो था जो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम का जो है चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 9th नेशनल इनकम की जो अब कंप्लीट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 10th बजट, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन
कि जो अब आपके सिलेबस में नहीं है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। तो प्लीज़ एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो 9.1 का मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम कि जो आपके सिलेबस में है। 9.2 नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट्स की अब आपके सिलेबस से ओमिट किया हुआ है। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो आपके सिलेबस में है। 9.4 दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। एंड देन 9.5 दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि जो आपके सिलेबस में है। और बाकी के जो 9.6 यानी 7 यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एवं मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम की जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द नेशनल इनकम की जो अब कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर नंबर 10 की जो बजट कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस लेक्चर को यहाँ पे हम रखते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।